दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललित पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम विवाह के योग के बारे में देखेंगे कि किसकी कुंडली में कैसा योग बनता है विवाह का। कुंडली चार्ट है ये हमारे सामने। इस कुंडली चार्ट के अंदर 12 भाव हैं जिनको हमने बोल दिया हाउस। विवाह का योग देखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण घर है, जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है, वो है 7वां घर यानी 7th हाउस। तो इस कुंडली के अंदर 7वां घर कौन सा है? ये है 7वां घर। तो इसमें हमें देखना होगा कि 7वें घर का स्वामी कौन है, यानी 7वें घर का जो स्वामी है वो मजबूत है या फिर वो कमजोर है। अगर मजबूत है तो विवाह जल्दी, कमजोर है तो विवाह देरी से। 7वें घर का स्वामी उच्च का है या नीच का? उच्च का है तो विवाह जल्दी, नीच का है तो विवाह देरी से। 7वें घर के स्वामी के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि गिर रही है? अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव के ऊपर तो विवाह जल्दी, और अशुभ ग्रह की दृष्टि 7वें भाव पे गिरेगी तो विवाह देरी से। उसके अलावा 7वें भाव के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है तो उसके ऊपर भी निर्भर करेगा कि विवाह जल्दी होगा या देरी से। जैसे ये 7वां भाव है, इस 7वें भाव के अंदर अगर शुक्र, बृहस्पति और बुध, अगर ये 3 ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा होगा तो विवाह होगा जल्दी। और अगर शनि, मंगल या फिर राहु, इनमें से कोई बैठा होगा 7वें भाव में तो विवाह देरी से। उसके अलावा 7वें भाव का स्वामी की उस कुंडली के स्वामी के साथ मित्रता है या शत्रुता। अगर मित्र होगा तो विवाह जल्दी, और अगर शत्रु होगा तो विवाह देरी से। इनके अलावा 7वें घर का स्वामी खुद कौन से भाव में बैठा है? अगर 7वें घर का स्वामी पहले, चौथे, 5वें, 7वें या 11वें भाव में बैठा होगा तो विवाह जल्दी, और अगर 6th, 8th और 12th हाउस में बैठा होगा तो विवाह देरी से। इसके अलावा हमें कुंडली में यह भी देखना पड़ेगा कि उस कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति, शुक्र मजबूत है या कमजोर है। अगर शुक्र मजबूत है तो विवाह जल्दी होगा, चाहे वो महिला हो या वो पुरुष हो। और बृहस्पति की बात करें, अगर किसी कुंडली के अंदर बृहस्पति मजबूत है तो विवाह जल्दी होगा, खासकर महिलाओं में, स्त्रियों में। तो अगर किसी महिला की कुंडली देखते तो उसमें हमें देखना पड़ता है, जरूरी है ये, कि उस महिला की कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति क्या है, वो मजबूत है, उच्च का है या फिर उसकी डिग्री कितनी है। तो उसके आधार पे हम बताएंगे कि विवाह जल्दी होगा या देरी होगी। उसके अलावा 7वें भाव के अलावा हमें एक दूसरा भाव है, सेकंड हाउस है, उसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि दूसरा भाव है परिवार बनाने का भाव, फैमिली हाउस है सेकंड हाउस। तो अगर सेकंड हाउस का स्वामी मजबूत होगा, उच्च का होगा, अच्छी डिग्री में होगा और किसी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही होगी उस पर, तो भी विवाह जल्दी से होगा, अन्यथा विवाह देरी से होगा। इसके अलावा ये कुंडली है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली के अंदर के अलावा अगर हम D9 कुंडली देखें, जिसको नवांश कुंडली बोलते हैं, तो उसको भी देखना जरूरी है अगर किसी के विवाह का योग हमें देखना है तो। नवांश कुंडली के अंदर 7वें घर के स्वामी की स्थिति देखनी जरूरी है। 7वें घर का स्वामी मजबूत है या कमजोर है, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, 7वें घर के स्वामी की डिग्री कितनी है, 7वां घर है उसमें कौन सा ग्रह बैठा है। तो नवांश कुंडली में भी हमें 7वें भाव से संबंधित सभी चीजें देखनी पड़ेंगी अगर विवाह का योग देखना है तो। इसके अलावा दशा और महादशा, विवाह से संबंधित ग्रहों की जब जब दशा महादशा आएगी, चलेगी, तो विवाह जल्दी से होगा, अन्यथा देरी से। उसके अलावा
गोचर भी देखना पड़ेगा। गोचर का मतलब है वर्तमान में ग्रहों की स्थिति। जन्म कुंडली के अंदर जन्म के समय ग्रहों की स्थिति बताई जाती है, जबकि गोचर के अंदर उस कुंडली के अंदर वर्तमान में ग्रहों की स्थिति। तो गोचर को भी देखना जरूरी है विवाह का योग देखने के लिए कि वर्तमान में कौन सा ग्रह कौन से भाव में है। क्या वो अच्छी दृष्टि डाल रहे सातवें भाव के ऊपर, दूसरे भाव के ऊपर, शुक्र और बृहस्पति मजबूत हैं या कमजोर हैं। तो वर्तमान में भी ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ेगी अगर विवाह का योग देखना है। तो इन सभी उपायों के आधार पे, ये मेथड बताए गए, इन सभी मेथड्स के आधार पे हम 99% ये बता सकते हैं कि किसका विवाह जल्दी होगा, किसका विवाह देरी से होगा, और देरी से होने की वजह क्या है, कौन सा ग्रह अशुभ है, किसकी दृष्टि अच्छी नहीं है और किस ग्रह की दृष्टि अच्छी है, किसकी डिग्री कम है, किसकी डिग्री ज्यादा है। तो इन सभी तथ्यों के आधार पे हम ये निर्णय ले सकते हैं, ये बता सकते हैं कि उस विशेष व्यक्ति के जीवन में विवाह जल्दी होगा या देरी से। तो इसको समझने के बाद आप खुद भी इस चीज को एनालाइज कर सकते हो। आप खुद भी बता सकते हो स्वयं के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, विवाह की स्थिति के बारे में कि जल्दी होगा या देरी से। और इससे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हो। और अगर कोई अपनी खुद की कुंडली जानना चाहता है तो वो टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल रखे, उसके माध्यम से संपर्क कर सकता है और जानकारी प्राप्त भी कर सकता है और अपने जीवन को आसान बना सकता है। धन्यवाद दोस्तों।